प्रत्येक जिले की डाइट के अंदर शोध कार्य होता है। ये शोध कार्य क्रियात्मक शोध के रूप में होता है, जो शिक्षक और विद्यार्थी अपने विद्यालय में जो कोई कार्य करते हैं, उन कार्य को करते समय कई तरह की समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को समाधान खोजते समय जो शिक्षक प्रयास करते हैं, वह सभी प्रयास सकारात्मक होते हैं, मगर उन प्रयास को एक वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान के रूप में जब करते हैं तो वह क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य कहलाता है। इसी रूप के अंदर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट मसूदा ने भी ये कार्य किया है। इसमें अजमेर जिले के चुने हुए उत्साही शिक्षकों ने प्रयास किया, मिलकर के कार्य किया और एक अनुसंधान के कार्य किए। सबने अलग अलग कार्य किया है। कुछ अनुसंधान कार्य समूह के रूप में किए गए हैं और कुछ अनुसंधान कार्य इंडिविजुअल किए गए हैं, व्यक्तिगत तौर से किए गए हैं। इन सभी अनुसंधान का जो सारांश प्राप्त हुआ है, उनके सारांश को हमने एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया है। ये पुस्तिका राजस्थान के सभी जिलों की डाइट के अंदर जाएगी और समस्त शिक्षा अधिकारियों शिक्षा कार्यालयों में जाएंगी। वहाँ पर शिक्षक इससे अवगत होंगे। इसके अंदर जो समस्याएं शिक्षकों को आई हैं, उसके जो समाधान खोजे गए हैं, उन समस्याओं के समाधान को वे अपने स्कूल में भी अप्लाई करेंगे और उससे वह बच्चों को लाभान्वित करने का प्रयास। कितने समय में ये किताब तैयार हुई और कितने शिक्षकों ने इसमें अपना योगदान दिया? ये कार्य निरंतर चलने वाला कार्य है, पूरे वर्ष भर चलता है कार्य। जुलाई के अंदर ये कार्य शुरू हो जाता है। जुलाई के अंदर एक प्रशिक्षण होता है शिक्षकों का। उसके बाद अगस्त से लेकर के जनवरी तक 4 कार्यशालाएं होती हैं। उन कार्यशालाओं में शिक्षक प्रथम कार्यशाला के अंदर आकलन निर्माण का कार्य करते हैं। उसके बाद समय समय के अनुसार दत्त संकलन के लिए उपकरण तैयार करते हैं, दत्त संकलन तैयार करते हैं। इन कार्यशालाओं के बाद अंत में एक पूरे अनुसंधान का एक सार तैयार करके शोध की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। आप ये बताइए, शिक्षकों की क्या कमियां हैं जो इसमें दूर की जा सकती है? शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। सभी शिक्षक अपने अपने कार्य को अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं, मगर शिक्षकों के कार्य करते समय कुछ चुनौतियाँ आती हैं। उन चुनौतियों का शिक्षक किस प्रकार से सामना करते हैं। कभी क्या होता है कि उस चीज़ को निरंतर चल रहा है कि हाँ यार, इसमें कुछ सुधार नहीं हो सकता, मगर कुछ उत्साही शिक्षक उस चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। सर, वो चुनौती ही के बारे में बताया कि क्या चुनौतियाँ हैं जिसको शिक्षक करके आगे बढ़ते हैं? अच्छा, जैसे एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि बच्चों को भोजन कराते हैं तो सभी बच्चे भोजन नहीं करते, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भोजन के प्रति उदासीन रहते हैं, मगर शिक्षक का ये दायित्व होता है। शिक्षक ये चाहते हैं कि सभी बच्चे भोजन करें और इसका लाभ सभी बच्चे उठाएं। तो शिक्षक उनसे ये पता करने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये बच्चे भोजन क्यों नहीं करते। शिक्षा के तौर पर देखा गया तो खाली भोजन को छोड़कर शिक्षा में कहाँ तक करते हैं? जी नहीं सर, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था। ये इस तरीके से कक्षा 6 के अंदर बच्चे हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ाते थे, शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे हैं। हिंदी पढ़ाते समय समाज विषय को पढ़ाते समय। सर, आप मेरे को ये बताइए कि प्राइवेट शिक्षा में और सरकारी शिक्षा में क्या अंतर है? प्राइवेट शिक्षा के अंदर मोटे तौर से अगर मैं बताऊं, प्राइवेट शिक्षा के अंदर रटने की विद्या को बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जबकि सरकारी विद्यालयों के अंदर नवाचार को लेकर के, समझ को लेकर के बच्चों की समझ विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि बच्चा रटने के बजाय समझ करके सीखे और आगे की ओर बढ़े। इसकी सोच सकारात्मक। अन्वेक्षण की जो किताब आपने छापी है, इसमें जो विचार आप लोग रख रहे हैं, उस विचार की प्रक्रिया मेन जो उद्देश्य है वो क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। इस प्रक्रिया के अंदर पूरा इसके अंदर जो हमने ये प्रयास किया है कि शिक्षकों के सामने जो अच्छे उत्साही शिक्षक हैं, उनके सामने जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान उन शिक्षकों ने किस प्रकार से किया। हर एक के पास, हर शिक्षक के पास कुछ न कुछ नवाचार। सर, नाम बताइए, आपका पद बताइए। जी, मेरा नाम कमलकांत किंगर है। मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रुडाना के अंदर प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कर रहा हूँ।